जय हिंद दोस्तों। एमपी पुलिस 2022 एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। जो कि सीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों वो थोड़े से कठिन आ रहे हैं कैलकुलेशन की दृष्टि से। तो जिसमें छात्रों को ये तो समझ में आ रहा है कि करना क्या है, लेकिन वह कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहे हैं या फिर लेट हल करवा रहे हैं और उनके लिए टाइम की कमी हो रही है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं इस तरीके के जो 23-24 जनवरी के आसपास एमपी पुलिस के एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं कैलकुलेशन की दृष्टि से कठिन वाले, उनकी मैं आपके लिए मात्र 2 से 5 सेकंड में हल करने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं। तो अगर आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है आने वाले समय में या फिर आप इसके बाद भी कभी भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि इस ट्रिक से आपका आंसर तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपका समय बचेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, वो भी मात्र 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है मूलधन 78,100 रुपये है, रेट है 7%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक, समय 2 वर्ष, हमारे लिए बताना है मिश्र धन कितना होगा। और दोस्तों इस तरीके की ट्रिक से हम मिश्र धन बताना हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना हो वो भी बता पाएंगे, बस आप इसको ध्यान से देखते रहें। तो 78,100 रुपये पर आपके लिए 7% वार्षिक ब्याज मिलेगा एक साल में, तो 100 पे मिलेगा 107/100। मेरे हिसाब से आप ये जानते होंगे। तो पहली साल 107/100 हो जाएगा ये, दूसरी साल फिर से इस पे ब्याज मिलेगा क्योंकि सीआई है तो ब्याज पे ब्याज मिलता है, फिर से 107/100। अब इसको हमारे लिए कैलकुलेशन करने में समस्या आ रही है, तो यहाँ से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गए। अब समस्या यहाँ से उत्पन्न होती है। तो समस्या का समाधान एक तो ये है कि पहला तरीका है कि हम इकाई अंक से कर लें, इसको यूनिट डिजिट से कर लें। अगर ऐसा संभव है कि ऑप्शन में अलग अलग इकाई अंक हैं तब, राइट। तो यहाँ से देखें हम इकाई अंक इसमें मेरे हिसाब से लग सकता है। तो एक ट्राई करने में क्या जा रहा है, 7 का 7 गुना 49, तो यहाँ से 9 लेंगे, 9 का 1 गुना 9। ये बात अलग है कि ये जो भी इकाई अंक आएगा उसमें हमारे पास बटे में अभी 100 है तो 2 अंकों के पहले दशमलव आएगा, मतलब यहाँ पे कोई और एक अंक आएगा, जीरो की मैंने ऐसे लिख दिया हुआ है, यहाँ पे कोई और एक अंक आएगा लेकिन लास्ट में इकाई में 9 आएगा। तो इस तरह का अगर हम ऑप्शन देखें तो केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें इकाई में क्या है 9 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बनाए गए होंगे, तो ये एक छात्र ने बताए हुए थे, अब हो सकता बनाए हो या ना बनाए हैं, तो हटाओ इस बात को। मैंने आपको बताया कि इकाई अंक से हो रहा है। मान लीजिए ये तरीका नहीं लगेगा, मैं खुद बोल रहा हूँ कि हर एक जगह अगर 9 आ जाए तब हम क्या करेंगे, है ना। तो इकाई अंक तो फेल हो गया तो हम दहाई अंक से कर लेंगे, है ना। देखो दहाई अंक तो मेरे हिसाब से अलग होंगे, है ना, क्योंकि एसएससी का एग्जाम तो है नहीं। तो अब हम कर देंगे दूसरा नंबर किस तरीके से, दहाई अंक से कर लेंगे हम। दूसरा तरीका हमारे पास आ जाएगा दहाई अंक से। देखिए कैसे, राइट। मेरे हिसाब से आपके लिए ये बात तो क्लियर हुई होगी कि इकाई अंक से कैसे कर रहे हैं हम। इकाई अंक जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए, बाद में आप 100 से भाग करेंगे जो कि जरूरी नहीं है, इकाई तो वही रहेगी। तो इस तरीके से इकाई 9 था तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। मान लीजिए इकाई अंक सेम हो गया, जैसे कि मैंने ये लिख दिया 9 9 9, सभी में ऐसा सेम आ गया। तब हम क्या करेंगे, तब हमारा ये तरीका फेल हो गया, तब आ जाते हैं हम दहाई अंक पे। तो दहाई अंक में क्या करना है, आपके लिए इन दोनों अंकों का गुणा करना है, तो ये बनेगा 49, ये अंतिम 2 अंक ही कहलाएंगे दोस्तों। वैसे भी 107 का वर्ग क्या होता है, 100 से 7 जाता है तो 7 का वर्ग 49 करेंगे और 107 में 7 और जोड़ देते हैं 114, जिसमें अंतिम 2 अंक चाहिए, क्योंकि दहाई अंक सेम इकाई अंक के तरीके से है गुणा के फॉर्म में। जैसे इकाई के कैलकुलेशन या इकाई के गुणा से इकाई बनती है तो दहाइयों के गुणा से दहाई के अंक बनेंगे। तो ये हमने ले लिया 49 49। इस 49 में हमें केवल 81 का गुणा करना है ना। केवल हमें किसका गुणा करना है दोस्तों, 81 का गुणा करना है, फिर उसमें 100 का भाग दे देना है बाद में। तो यहाँ से अंतिम 2 अंक आ जाएंगे। वैसे भी 100 का भाग क्यों देना, 2 अंकों के पहले दशमलव ही तो लगाना है। तो अभी यहाँ से हम दहाई अंक के बेस पे इसको क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। 49 का गुणा दोस्तों आप 80 में कर सकते हैं, 49 का गुणा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 80 + 1 में कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा आपको। या फिर 50 - 1 में किया जा सकता है, आपकी मर्जी, आपको जैसे गुणा करना हो। तो देखो मैं आपको करके बताता हूं, या फिर आप एक एक अंक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। तो ये 49 ही रहेगा। यहाँ पर ये 8 का 9 गुना 72, कैरी 7, 8 चौके 32, 32 और 7 हो जाएगा दोस्तों आपका ये 39,
ठीक है ना। यहाँ से 9, 6, 4 और 2 6 ही आ गए आपके अंतिम 2 अंक, और अंतिम 2 अंक आगे का हमारे लिए मतलब नहीं है क्योंकि आगे अभी और अंक हमने छोड़ दिया है एक, और ये भी बहुत सारा कैलकुलेशन छोड़ दिया है, हम केवल कर रहे थे दहाई अंक से। तो यहाँ पे अंतिम 2 अंक देखिए दोस्तों 69 सिर्फ ये ऑप्शन में है। तो इस तरीके से दोस्तों इस तरह के प्रश्न को इकाई अंक या फिर दहाई अंक से बनाया जा सकता है। उसके अलावा फिर एक C9 मेथड भी होती है जो कि आप लगा सकते हो। ये थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है, मतलब सीखने के हिसाब से लंबी है। अगर आप सीखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तीसरा तरीका वो होता है इस तरह के प्रश्न को हल करने का। तो ये तो था दोस्तों इस तरीके का कि रेट सेम है। कई प्रश्न आपको ऐसे आएंगे कि जिनमें रेट अलग अलग दी गई होगी, जैसे कि ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है मैंने, तो उसको भी हम इससे ही कर पाएंगे। आप इस बात को ऐसे भी ना सोचें कि ये रेट क्रम से होगी तभी कर पाएंगे, आप अलग अलग तरीके से होगी रेट तब भी इस प्रश्न को आप बना पाएंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका आंसर भी आएगा और वो भी 100% सही आएगा। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ हमारे पास में है ना, सेकंड हमने पहले किया हुआ था, फर्स्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा पहले से कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। इतना आप चीज़ों को वैसे भी समझते होंगे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। 67,800 रुपये मूलधन है। पहली साल ब्याज मिलेगा तो ये 100 पे ब्याज मिलेगा 104/100, दूसरी साल फिर ब्याज मिलेगा 105/100, तीसरी साल फिर से 6% ब्याज मिलेगा 106/100, राइट। तो यहाँ से ये बन गया मिश्रधन। बस इसको हमारे लिए काट पीट के गुणा भाग करके आंसर ही बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक तो इकाई अंक है और इकाई अंक यहाँ पे फेल हो रखा है। मैंने अभी बताया था आपको दूसरे प्रश्न में कि इकाई अंक जो फेल हो जाएगा तो किससे करेंगे दोस्तों, हम करेंगे दहाई अंक से, हम करेंगे दहाई के अंक से। और दहाई अंक क्या कहता है कि एक अंक के गुणा करने से इकाई बनती है, तो किसी भी संख्या के दो अंकों के गुणा करने से उस संख्या में दहाई के अंक आ जाते हैं दोनों, राइट। मतलब इकाई और दहाई अंतिम 2 अंक आ जाते हैं। तो अब देखें यहाँ पर क्या करें हम, तो इनका आपस में गुणा करेंगे आप, 4 5 20 हो जाएगा अंतिम 2 अंक। इसमें आपको इस 0 6 का गुणा करना है, यूं कहें तो केवल 6 का गुणा करना है। तो 6 दूनी 12 120, और इस 120 में से अंतिम 2 अंक 20 हैं, तो 20 का गुणा दोस्तों आपके लिए किससे करना है, 78 से करना है। आप इससे नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कट गया, कैंसिल हो गया। और वैसे भी अगर आप देखें तो पॉइंट इधर आ जाएगा, एक अंक के पहले और आ जाएगा, तो वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी आप 78 से कर दीजिए गुणा, क्योंकि 78 दशमलव लगा दोगे तब भी 78 ही गुणा से करना पड़ेगा, 78 का ही गुणा करना पड़ेगा। ऐसे लगा दोगे तब भी, भले वो 6.78 है लेकिन गुणा करने के लिए तो 78 ही है ना न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो यहाँ पे आपको तो गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बटे में ये रहा भाई 10,000, अगर आपको पूरा देखना है या लिखना भी है। लेकिन इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है पूरा देखने लिखने की, क्योंकि आपके पास दिख रहा है कि दहाई के अंक अलग अलग हैं और दहाई अंक से आप इस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। तो हमारे लिए तो ऑप्शन से मतलब है, आंसर से मतलब है, तो आंसर सही आएगा। तो आप इस 78 का गुणा केवल 20 में कर दीजिए यहाँ पर लिख के। तो ये 0 2 8 16, यहाँ पर कैरी 1 आज 2 14 और 1 15। अब आप देखिए बटे में इतने सारे 0 हैं तो ये दशमलव लगाएंगे, तो ये यहाँ पर 10,000 और 10,000 से ये तो कैंसिल हो गया। फिर आपको पता है 1 2 3 1 2 3 3 अंकों के पहले दशमलव आएगा। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे 1 ही होगा, लेकिन ये मैं गारंटी से कहता हूं कि यहाँ पे 56 ही होगा, और जिस भी ऑप्शन में अंत में 56 है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखें ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपके लिए इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी, कवर हुई होगी। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो क्या ये क्रम से होंगे तब भी ऐसा, तब ही केवल ऐसा होगा, तो नहीं, इनका क्रम ना हो तब भी ये आपके अंतिम 2 अंक वही बनेंगे। देखो मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं हल करके, जैसे कि 108 मतलब 8% रेट है पहली साल, दूसरी साल के लिए 2% रेट है, तो 102 बनना चाहिए ना, ऐसे आएंगे ना बटे में, ये यहाँ पर ये बटे में 100। और तीसरी साल के लिए अगर हम मान लें 105 है तो ये बटे में ऐसे इस तरीके से आएगा, है ना। तो रेटें अलग अलग हो गई ना, 108 102 105, मतलब 8 2 5 रेट अलग अलग हो गई। गुणा करें 8 दूनी 16 16 पंचे 80, तो इसके अंतिम 2 अंक गारंटी से 80 ही बनेंगे, ये बात तय है। अब कहीं पे 0 नहीं आएगा तो उसमें क्या करेंगे हम, तो तब भी देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए 107 है रेट, या मतलब 7% रेट है, 4% रेट है तो 104 होगा, यहाँ पर ये बटे में 100 आएगा। और 3% रेट है तो 103 होगा। देख लीजिए अब ये हो गया जिग-जैग तरीके से, मतलब उल्टे सीधे कोई भी क्रम से भी हो सकते हैं, इस तरीके की ही रेटें आती हैं। तब आपको क्या करना है, पैटर्न यही रहेगा। देखें यहाँ पे 3 का 4 गुना 12, तो अंतिम 2 अंक इसके 12 बने। यूं कहें तो 04 गुणा 03 गुणा 07 किया हुआ है
हाँ या ना। लेकिन हम डायरेक्ट गुणा कर दें तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा करोगे तो 28 आएगा, फिर इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे आप, है ना, तो 28 गुणा आप 0.3 कर रहे होंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, ऐसे करें 3 चौके 12 गुणा 7, 12 सत्ते कितना आ जाएगा 84। यहाँ से भी ये गुणा करोगे तब भी 84 ही बनेगा दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप इतनी बातें समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों देखिए, तो इस तरीके का एक CI वाला क्वेश्चन मैंने लिख ही दिया। इसमें दोस्तों हमारे लिए CI बताना है। मूलधन 10,000 है, रेट पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6%। तो CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ से दोस्तों CI निकालने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो है नहीं, तो उसको हमने कन्वर्ट करके बना लिया। CI मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज या फिर CI। तो 10,000 पर हमारे लिए पहली साल 4% ब्याज मिलेगा, 100% पे मिलेगा 104/100, दूसरी साल 105/100, तीसरी साल 106/100। इस तरीके से ये बन गया दोस्तों मिश्र धन। ये क्या बना है तो ना मिश्र धन। और इसमें से अगर हम 10,000 घटा देंगे, मूलधन को घटा देंगे तो CI आ जाएगा। तो फिर वही बात है दोस्तों, अगर इकाई अंक से करना इसको मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे देखें अंतिम अंक सभी में कैसे हैं 0 है, तो इकाई अंक से करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा दिमाग लगाएं बिना हल किए भी अगर इसको तोड़ना चाहें तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब अगर आप देखें तो जो भी इसका CI आएगा उसमें अंतिम अंकों जो भी दशमलव आएगा, अंतिम 2 अंकों के पहले दशमलव आएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें भी दशमलव नहीं है, इसमें भी दशमलव नहीं है। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिस्क क्यों लेना, इतनी भी रिस्क नहीं लेना, हम अंतिम 2 अंकों से दहाई से कर ही देते हैं इसको। यहाँ पे 4 5 20 और 20 का 6 गुना 120। 120 में से आपने या फिर अंतिम 2 अंकों में से अंतिम 2 अंक ही घटाएंगे हम मूलधन के, तो कितना आएगा यहाँ पर 20 ही आएगा। इसमें आपको ये वाले 100 का भाग दे देना है। तो दोस्तों जो भी नंबर आएगा लास्ट में वो होगा दशमलव के बाद 2 0, दशमलव के बाद 2 और 0, मतलब दशमलव को इग्नोर करके मैं बोलूँ तो 20 होगा अंत में। तो इस तरीके से इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं दहाई अंक के अकॉर्डिंग, या दहाई अंक लगा के आपका आंसर हमेशा सही आएगा। एक बात मैंने आपको बीच में भी बोली, मैं अभी भी बोलता हूँ, यहाँ पे 8 भी हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 7 हो या 6 हो, ऐसा कुछ भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वही 8 दूनी 16 और 16 6 96। अंतिम 2 अंक कितने हो रहे हैं 96। इसका गुणा यहाँ पे कर दीजिए, आप भाग कर दीजिए जितना भी अंतिम 2 अंकों में हो पा रहा है। केवल अंतिम 2 अंकों का ही हमें कैलकुलेशन करना है। इसके अलावा भी आपको और शार्प और तेज ट्रिक सीखनी है जो कि थोड़ी सी समझने में लंबी है, तो C9 या आप 9 कट सीख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा कि इस तरीके से आपका बशर्ते आंसर आ जाएगा किसी भी इस तरह के CI के क्वेश्चन का। थैंक यू।